हेलो गाइज, हमारे सत्संग चैनल में आपका स्वागत है। हम यदि हमको कोई कुछ भला या बुरा कह देता है तो हम उसकी बात याद किए रहते हैं। जैसे कि हमारे माता पिता कभी हमारे ऊपर नाराज हो जाते हैं, वो यदि हमसे नाराज होते हैं तो वो जोश में आकर के हमको भला बुरा कह देते हैं, या हमारे पिताजी हमें मार दिया, एक थप्पड़ मार दिया तो हम लोग नाराज हो जाते हैं और घर से बाहर निकल जाते हैं, गलत डिसीजन ले लेते हैं। कोई लड़का कहता है कि अब मुझे नहीं जीना है, और कोई तो कहता है कि मुझे फांसी लगाना है, कोई कहता है मैं इस घर से निकल जाऊंगा, अब इस घर में कभी नहीं आऊंगा। लेकिन वो माता पिता आपको अच्छी काम के लिए ही मार रहे हैं कि मेरा बेटा अच्छा बने। यदि आपको घर या परिवार या गांव में कोई भी आपको किसी कार्य से डांट रहा है तो उसे आप बुरा मत मानो, क्योंकि जो व्यक्ति आपको डांटेगा, चाचा दादा या और घर का कोई भी सदस्य या गांव का व्यक्ति, तो वो आपकी भलाई के लिए ही आपको डांटेगा, क्योंकि वो आपसे अधिक प्रेम करता है, इसलिए आपको डांटता है। जैसे हम स्कूल जाते हैं, स्कूल में जो हमारे गुरु होते हैं तो वो गुरु किसी बच्चे को मारते हैं ज्यादा, क्योंकि उसे ज्यादा प्रेम करते हैं। वो बच्चा सोचता है कि गुरुजी हमारे ऊपर जलते हैं इसीलिए हमें मारते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है, आप लोग गलत अर्थ लगाते हो। गुरुजी आपसे अत्यधिक प्रेम करते हैं इसीलिए आपको मारते हैं। आपको सोचते हैं कि मेरा शिष्य आगे निकल जाए और पढ़े लिखे कलेक्टर बन जाए, मेरा नाम रोशन करे, दरोगा बने, तो मेरे जब शिष्य का नाम रोशन होगा तो उसके साथ में मेरा भी नाम रोशन होगा, क्योंकि लोग पूछेंगे कि बेटा आपने पढ़ाई किस स्कूल में किया है, तो उस स्कूल का नाम बताएगा बच्चा, तो वो जब स्कूल का नाम बताएगा तो मेरा भी सर थोड़ा ऊंचा हो जाएगा, मेरे स्कूल का नाम भी ऊंचा हो जाएगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति चाहता है कि हम उन्नति करें। लेकिन थोड़ी सी गुस्सा कोई कुछ कह देता है तो वो व्यक्ति मुंह फुला लेता है, ऐंठ जाता है, लेकिन वो व्यक्ति हमारे अच्छाई के लिए ही हमें डांटता है। हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि ये व्यक्ति हमें गलत शिक्षा दे रहे हैं। और याद रखना, मित्र तो हमारे बहुत होते हैं, लेकिन सच्चा मित्र वही होता है जो हमें सुख में भी साथ दे और हमारे दुख में भी खड़ा हो, हमारा साथ दे। लेकिन आपके पास जब खुशियां होंगी तो आपके पास अनेक सारे मित्र आ जाएंगे, ढेर सारे मित्र, लेकिन जब आपके ऊपर कोई आपत्ति पड़ेगी तो बहुत कम मित्र आएंगे। याद रखना कि सुख और दुख में ही मित्रों का चयन किया जा सकता है। जो आपका मित्र आपके दुख में आ सकता है तो वो मित्र आपका जीवन भर कभी साथ नहीं छोड़ सकता, और जो आपका मित्र दुख में ना आए, सुख में आए, तो ये आप सोचना कि ये मेरा मित्र नहीं है, ये मेरा दुश्मन है। क्योंकि जब हमारे पास पैसा रहते हैं तो अनेक सारे लोग हमारे पास आ जाते हैं, टोला मोहल्ला के हमारे अनेक सारे मित्र हो जाते हैं। लेकिन जब हमारे पास 1 रुपया भी नहीं होता तो हमसे कोई पूछता नहीं है कि आओ चलते हैं घूमने। यदि कोई भी लड़का बाहर से कमा करके आता है तो उसे गांव के लोग, लड़के जो उसके मित्र होते हैं, तो वो
उसके साथ साथ ही रहते हैं कि मेरा मित्र कमा करके आया है, अब मेरा भी खर्चा कुछ दिन तक चलाएगा। लेकिन हर एक व्यक्ति ऐसा नहीं करता है। जो आपका प्रिय मित्र होगा, ईमानदार मित्र होगा, तो वो ऐसा आपके बारे में कभी नहीं सोचेगा। वो तो सोचेगा कि मेरा मित्र आ गया है, इसी में ही हमें खुशी है कि मेरा मित्र इतने दिन बाद मुझे मिला है। तो इसी तरह हमें यदि अपने मित्रों का चयन करना है तो हमें बहुत सोच समझ करके चयन करना चाहिए और नशाबाज मित्रों से दूर रहें। यदि आप नशा नहीं करते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस दुनिया में हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ नशा करता है। कोई सिगरेट पीता है, कोई बीड़ी, कोई तंबाकू। तो आप ऐसे मित्र को चयन करो कि जिससे आपका साथ मिल सके, आपकी पटरी खा सके और वो नशा भी ना कर सके। वो हमें अच्छी आदत सिखाए। जिसके पास अच्छी आदत होती है तो वो व्यक्ति नशा नहीं करता है और इधर उधर के कार्यों में दिमाग नहीं लगाता है। तो उसी का आप साथ कीजिए, क्योंकि जैसी आपकी संगत होगी वैसा ही आपका व्यवहार होगा, वैसे ही आपका भविष्य बनेगा। तो हमें यदि मित्रों का साथ करना है तो मित्र बहुत सोच समझ करके बनाना चाहिए, क्योंकि माता पिता हमारे पास रहते हैं तो उनसे हम हर प्रकार की बातचीत नहीं कर सकते हैं और मित्र से हम हर प्रकार की बातचीत कर सकते हैं। अच्छी बात और बुरी बात दोनों बात कर सकते हैं। इसी कारण हमें मित्र बहुत सोच समझ करके बताना चाहिए। कोई मित्र ऐसा होता है कि आपसे आपका दुख तकलीफ पूछ लेगा और दूसरे मित्र से जाकर के बता देगा। जो मित्र आपका दुश्मन होगा और उससे जब बता देगा तो आपका गलत फायदा उठाएगा। तो इसी कारण हमें बहुत सोच समझ करके चलना चाहिए और लोगों का साथ करना चाहिए। और विशेष करके हमें अपने समय पर ध्यान देना चाहिए कि हमें किस वक्त क्या करना है, कितने बजे हमें क्या करना है, कितने बजे क्या नहीं करना। याद रखना कि बच्चा जब पैदा होता है तो माँ बाप उसे बोलते हैं कि मेरा बच्चा 1 महीने का है। यदि आपकी जिंदगी 100 साल की है तो 1 साल जब आपके बीत जाएंगे तो आपके माता पिता या और अन्य लोग बोलेंगे कि मेरा बच्चा 1 साल का हो गया है। आप 100 साल के थे जब भगवान ने आपको भेजा है, लेकिन आपका 1 साल कम हो गया है, आपके अब 99 साल बचे हैं। तो जैसे कि घड़ी होती है तो घड़ी जब चलती है तो वो हमें परखती नहीं है कि हमें हमारे साथ चलो। हमें खुद समय को ध्यान देना पड़ता है कि कितना बज गया, अब हमारा ऑफिस जाने का समय हो गया या स्कूल जाने का समय हो गया, और उसको देख करके हम टाइम से अपने कार्य को पूरा करते हैं। यदि हम समय का उपयोग नहीं करेंगे तो हमारा जीवन बहुत ही कठिन होगा, क्योंकि जो व्यक्ति समय का ध्यान नहीं देता है समय उसका भी ध्यान नहीं देता है। यदि आप समय को ध्यान दोगे तो जीवन में हर एक कठिन परिस्थिति, हर एक कठिन से कठिन कार्य को आसान कर सकोगे, क्योंकि समय 24 घंटे हर एक व्यक्ति को मिला है। 24 घंटे डॉक्टर को भी मिला है और एक मजदूर को भी 24 घंटे का समय मिला है। 24 घंटे में से 12 घंटा सोने का है और 12 घंटा हर एक कार्य करने का है। तो जो डॉक्टर होता है तो वो 24 घंटे में 12 घंटे सोता है,
हर एक व्यक्ति 12 घंटा सोता है